उसकी नाम में टाइपिंग में रह जाए, टेस्ट पास कर ले उसमें रह जाए। एक दिन मुझसे आया, मेरे पास आया, सर जी मुझे तो लग रहा है कि हमारा जीवन बेकार हो गया। तो मैंने कहा क्यों बेटा इतना निराश क्यों हो रहा है तू? अरे जीवन क्यों बेकार हो गया कि ये वाली उंगली मेरी है नहीं और इन 3 उंगलियों से टाइप के बटन दबते नहीं, मेरी स्पीड कम रह जाती है और मैं फेल हो जाता हूँ। टेस्ट तो निकाल लेता हूँ लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ। तो मैंने कहा तू परेशान मत हो। उसके बाद एक दुर्घटना में खत्म हो गई जब वो 7वीं क्लास में था, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। तो हम 2-3 लोगों ने मिल करके, उसके चाचा भी, ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं, मोटी मोटी ज़मीन, अब चाचा पर पूरा परिवार की जिम्मेदारी आ गई। चाचा भी अपना एक कोल्ड स्टोर में 8,000-9,000 रुपये नौकरी करते थे। तो मैंने कहा धीरू से यार ये बालक होनहार है, इसने कई सारे टेस्ट निकाल लिए हैं, ये इसमें रह जाता है, तुम इसका साथ मत छोड़ देना, भाई तुम्हारे खत्म हो गए, अब तुम ही इसके बाप हो, तुम ही इसको तुम्हें ही देखना है। तो उन्होंने कहा हमारे साथ कैसी बातें कर रहे हो, पूरी ताकत लगाएंगे और अभी तो यही पढ़ रहा है और बच्चे हैं, और उनके यही ना कि तुमसे मैं कह रहा हूँ मेरा सहयोग जहाँ पे भी हो तुम मुझसे भी कुछ ले लेना, लेकिन इस बालक का सहयोग करना। आपको बता रहा हूँ उस बालक का हिम्मत बढ़ाई। उनका बेटा जिस दिन तू प्रैक्टिस बढ़ा लेगा ये 3 उंगलियों से तेरी स्पीड पूरी हो जाएगी। और जब उसका पहला टेस्ट निकला, पहले टेस्ट में जब उसकी स्पीड निकली तो सबसे पहला पोस्टिंग उसका गोरखपुर हुआ। गोरखपुर हुआ, स्टेनो बन गया। और वहाँ के बाद जब वो मिठाई का डिब्बा लेके आया मेरे पास और 2,000 रुपये लाया गुरुजी के शांति कुंज के लिए, तो बोला सर जी पहली तनख्वाह है और ये मिठाई का डिब्बा आपका है और ये 2,000 रुपये शांति कुंज के। तो मैंने 2,000 रुपये तो लिए, लेकिन मैंने कहा मिठाई का डिब्बा तो तेरा मेरा नहीं लिया, मेरा तो दिल मीठा हो गया कि तूने इतनी मेहनत की कि देवताओं को राजी और कुराजी तुझे वरदान देने पड़े तेरी मेहनत के बल पर। लेकिन एक बात तू अपनी ध्यान रखना, मेरी ध्यान रखना कि तेरे जीवन में तेरे पिताजी का श्रेय तो तुझे नहीं मिल पाया, उनका आशीर्वाद तो नहीं मिल पाया, लेकिन तेरे चाचा ने बड़ी जीवन लगाया। तू अपने चाचा को तू देवता मान करके चलना और उनको भूलना मत। माताओं और बहनों, ये बात काश घरों में आ जाए। चचा और बाप में कोई अंतर नहीं होता। आज वो लड़का कोई भी सामान लाता अपने चचा के हाथ में देता है। क्या बोले? ये पृथ्वी का स्वर्ग है, स्वर्ग। पृथ्वी का स्वर्ग टायरों में नहीं, पत्थरों में नहीं, मार्बलों में नहीं है। पृथ्वी का स्वर्ग अगर दिखाई देता हो तो झोपड़ी में भी मिल सकता है और महलों में भी मिल सकता है, झोपड़ी में भी मिल सकता है। ये गायत्री परिवार पर पूज्य गुरुदेव हमारे यहाँ आपके घरों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और स्वर्ग बनाने के सूत्र भी दे रखे हैं और थाली परसी हुई रखी है। अब दुर्भाग्यशाली हमें कि उस परसी हुई थाली को कह रहे हैं कि तोड़कर भी हमें कोई और खिलाए, तोड़कर भी और खिलाए। यहां से अगर गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद, गुरु से जुड़ने के बाद भी अगर हमें जीवन जीने की कला नहीं मिली, जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए, जीवन जीना नहीं आया। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और जाकर के बैठ गया। तो उसने कहा महाराज मैं जीवन जीने की कला सीखना चाहता हूं, जीवन कैसे जिया जाए। तो उन्होंने कहा बेटा प्रश्न तेरा बहुत उत्तम है, प्रश्न बहुत बढ़िया है, तुम कल आना और मैं तुमको जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। जिज्ञासु जो व्यक्ति होता है कहते हैं ज्ञान उसको ही मिलता है, जिज्ञासु व्यक्ति को मिलता है। और जो पहले से लगा हुआ हो मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी, मैं बहुत बड़ा काबिल, मैं बहुत बड़ा मेरा पद, मेरी बहुत बड़ी काबिलियत, लेकिन वो काबिलियत अलग स्तर की है। अध्यात्म में तो साधना ही काबिलियत मानी जाती है, अध्यात्म में तो समर्पण काबिलियत माना जाता है। सबरी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन नर्मदा भक्ति की हकदार बन गई, सबरी नर्मदा भक्ति की हकदार बन गई। अगले दिन जब वो गया उसे पास बिठा लिया और उन्होंने कहा कि बेटा आगे तुम कहाँ? गुरुजी मैं आ गया, मैं जीवन जीना सीखना चाहता हूँ, जीवन कैसे जिया जाए। इतने देर में क्या हुआ, एक व्यक्ति भेंट लेकर के आया, बढ़िया सी भेंट थी, बढ़िया सा देसी उसकी घी की कोई मिठाई वगैरह रही होगी, फल वगैरह, और ला करके उन्होंने गुरु के आगे रख दिया। और गुरु ने क्या किया, बराबर में एक डस्टबिन था, गुरु ने वो भेंट ली और वो डस्टबिन में डाल दिया।
और जो भेंट लाया उससे खूब मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें की। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो आदमी जाने लगा तो गुरु ने उससे कहा कि जरा दूर जाके इससे पूछना, इस आदमी से पूछना कि कैसा लगा, महात्मा कैसा लगा। तो वो आदमी वहां गया और थोड़ा दूर गया तो पूछा, यार बताओ गुरुजी कैसे लगे। तो उन्होंने कहा गुरु है, पाखंडी है, खाट का गुरु ना है ये तो। मैं भेंट लाया, मेरी भेंट तो डाल दी उसमें डस्टबिन में, और मुझसे मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता रहा, मेरे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, वो चला गया। वो आदमी लौट करके आ गया। मैं तो कौन बेटा क्या बोला? अरे मैं गुरु जी का ऐसे रहने दो। इतने देर में एक दूसरा आदमी आया, वो भी बढ़िया सी भेंट लाया, गुरु के चरणों में रखी। गुरु ने भेंट को उठाया और पीछे कमरे में गया, ना उस भेंट वाले से कहा, ना जो जिज्ञासु था उससे कहा, और पूरी मिठाई खा करके आगे बैठ गया। और जो भेंट लाया उससे 1 मिनट भी बात नहीं की, 1 मिनट भी बात नहीं की। वो आदमी चलने लगा तो फिर उससे कहा जरा इससे पूछिए जाके कि कैसा लगा। जब वो वहां गया तो उससे पूछा कैसे हैं गुरुजी। उन्होंने कहा खाक के गुरुजी हैं, मेरी भेंट तो अकेले अकेले खा ली, ना तुमसे पूछा ना उससे पूछा, और मुझसे चुपड़ी चुपड़ी भेंट बातें करी, मुझे नहीं जचा। वो लौट के आया माता और बहनों, फिर बैठ गया। इतनी देर में एक तीसरा व्यक्ति आया, वो भी भेंट लाया, चरणों में रखी, और चरणों में रखने के बाद उस गुरु ने भोग लगाया, 3 बार गायत्री मंत्र बोला, उस जिज्ञासु को भी दिया, उस भेंट वाले को भी दिया, और अपना ने भी खाया। और उसके बाद बढ़िया अच्छे से बात की। अब वो जब चलने लगा तो उससे पूछा इससे पूछना। तो उन्होंने कहा क्या धन्य है गुरु, भगवान का भोग लगाया, तुम्हारा भी सम्मान किया, हमारा भी सम्मान किया, खुद भी खाया। माता और बहनों आप बता दो, ऐसे ही हम गलती करते हैं। जो भगवान ने भेंट दी है ये समाज, इससे तो हमारे मुंह फूले रहते हैं हनुमान जी की तरह। सास से तो मुंह फूला हुआ है हनुमान जी की तरह, उससे तो मुंह फूला हुआ है, और उसकी भेंट को तो दुत्कार रहे हैं, उसकी भेंट तो डस्टबिन में डाल दी, और हम उसकी मूर्ति की चुपड़ी 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 बातें कर रहे हैं। उसके आगे रोज सुबह शाम रोज अगरबत्ती रोज धूपबत्ती है, भेंट का अनादर, और उसके सामने चुपड़ी चुपड़ी। कौन सा जीवन अच्छा लग रहा है? एक दूसरा क्या भेंट तो ले रहे हैं, इनमें तो लगे पड़े हैं, नाती में पोते में गाली वगैरह कुछ भी वगैरह सेवा करे ना करे, नाती पोते में घूमते रहेंगे। लेकिन ये समाज का काम था, इसमें निकलने को तैयार नहीं है, भगवान का काम करने को तैयार नहीं है, भगवान की बात करने को तैयार नहीं है। तब परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा बीच का रास्ता निकाला, बेटा इसको भी मत भूल और इसको भी मत भूल, इसमें भी जा और उसमें भी जा। यही लोक कल्याण जिज्ञासा जो प्रकरण है, उसमें गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा। माता और बहनों, जीवन जीने के 3 तरीकों में लास्ट वाला तरीका मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है। हम सब आपस में प्यार और सहकार से रहें, प्यार के साथ हम सब आपस में जुड़े, और जहाँ प्यार होता है, जहाँ सहकार होता है, एक कुत्ता भी अगर उसको थोड़ा सा कुछ कर दे दो तो वो भी पूंछ हिलाने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है नहीं। एक पशु भी प्यार चाहता है। एक मालिक 2-3 दिन को कहीं चला जाए और 3 दिन बाद लौट के आए तो उसकी गाय उसकी भैंस रंभाने लगती है। वो प्यार हम बहुत सारे लोगों को देखा है, कुत्ते पिल्ले लिए घूमते फिरते हैं, लेकिन पड़ोसी से मुंह फूला फिरता है, पड़ोसियों से नहीं बात करते, तो कुत्ते पिल्ले का जीवन हो जाएगा। माता और बहनों, प्राणी मात्र के साथ हमारा प्यार हो, प्राणी मात्र के साथ हमारा जीवन हो। कहीं किसी से विचार ना मिलते हैं 1% अलग बात हो, लेकिन ज्यादातर लोगों से हमारे विचार मिलने चाहिए। और खासतौर से जब गायत्री परिवार के हमें हैं, हम कहते हैं एक गुरु के बेटे, एक माँ के बेटे, तो हमारे विचार तो कम से कम मिलने ही चाहिए, हमारे विचार तो आपस में मिलने चाहिए। और हमारे विचार नहीं मिल रहे, इसका मतलब ढोंग पीट रहे हैं अभी, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे गुरु को। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन था कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करती हैं। जब सीता जी अपने माँ के साथ आ गई, सोने का समय हुआ, वो बुला करके लाई सम्मान से, हम अपने डेरे में ले जाएं। लेकिन जब सोने का समय हुआ तो सीता जी अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी सासुओं को छोड़ करके अपनी माँ के पास नहीं रुक रही। वो संकोच भी कर रही है मैं कैसे जाऊं, लेकिन माँ कितनी बुद्धिमान है कि वो समझ गई कि ये सीता जी चाह क्या रही है। ऐसा वर्णन इसमें लिखा, कहते नसिए सब कुछ ही मन माही, कहते नसिए सब कुछ ही मन माही, यहाँ बसव रजनी फल नाही, यहाँ बसव रजनी फल नाही,
लख रूप राम जनायो रायो, लख रूप राम जनायो रायो, हृदय सराहत शील स्वभाव, हृदय सराहत शील स्वभाव, हृदय सराहत शील स्वभाव। उन्होंने उनके चेहरे को पढ़ लिया कि सीता जी अब जाना चाहती हैं, तो राजा से कहा कि अब सीता जी को उनके वनवास में पहुंचा दो। पहले की माताएं कितना जानती थी कि सीता जी का धर्म अपनी सासों के साथ है। पहले की माताएं कितना शानदार व्यवहार करती थी, और जब इतना सूत्र देती थी, इतना आशीर्वाद देती थी, तो लड़कियां भी माँ और बाप दोनों प्रकार की लाज रखती थी। जब विदा होती है सीता जी की, जब विदा होती है विवाह के समय जनकपुर में, तब की घटना इसमें कुछ दी है कि माता पिता विदा करते समय कितनी सुंदर सुंदर सीख देते थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। आज जब विदा होती है तो आज विदा में कहीं 1% 2% बात हो, माँ बाप समझाते हो कि बेटा अपने सास की, अपने ससुर की, अपने देवर की, अपने उनकी सबकी सेवा करना। मुझे तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये बात पहले पट्टी पढ़ाई जाती है, ये वाली बात पट्टी नहीं पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर सीख मिल रही है कि यहाँ पर परिवार को एक समग्र संस्थान बताया, पूरा शरीर बताया। हमारे शरीर का एक भी उंगली अगर इसमें घाव है तो चेहरा बोल जाता है कि यहाँ परेशानी है। परिवार का एक भी आदमी गड़बड़ हो जाए तो परिवार टूट जाता है। परिवार में चारों तरफ खुशी हो तो परिवार में आनंद आता है। उसी ग्रस्त को तपोवन कहा जहाँ प्यार और सहकार से भरा हुआ परिवार होता है। जिस परिवार में प्यार और सहकार नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव ने उस परिवार को तो ऐसे कहा, आपने शायद पढ़ा हो कि जैसे कोई बाड़ा होता है और बाड़े में पशुओं को बंद कर दिया जाता है और पशु रहते हैं तो वो बाड़े में रह रहे हैं। परिवार तो है, परिवार में प्यार और सहकार नहीं है तो बाड़े में बंद पशुओं की तरह का जीवन है। और आज मैं देखता हूँ आज ऐसी स्थिति है, बाड़े में पड़े हैं, बेटी वहाँ मोबाइल चला रही है, पति वहाँ मोबाइल चला रहा है, बेटा वहाँ मोबाइल चला रहा है, वो वहाँ मोबाइल चला रहा है, कोई किसी के पास बैठने को फुर्सत नहीं है। इस छोटे से मोबाइल ने हर एक का जीवन गुलामी का कर दिया। इसने कितनी सारी बीमारियां हमको दे डाली। शाम को होता था तो दादा और दादी के पैर दबाते थे, तब वो दादा और दादी बच्चों को कहानियां सुनाते थे। कहाँ चले गए वो दिन, कहाँ चले गए वो सूत्र, कहाँ चले गए वो रीति रिवाज। और हम और आप कह रहे हैं कि युग निर्माण चल रहा है। युग निर्माण तो जब ही होगा जब पुरानी संस्कृति लौट करके आए। युग निर्माण जब ही होगा जब पुरानी व्यवस्थाएं लौट करके आए। आज शांति कुंज में पुरानी चीजों को लाने की परंपरा कोशिश की जा रही है कि पुरानी विचारधारा आए, लेकिन माता और बहनों ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन संस्कारों पर जोर दें। यहाँ पर जब सीता जी को विदा कर रही हैं उनके राम जी के साथ कितना सुंदर वर्णन है। पुण्य पुण्य सिय गोद कर ले, 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 तेरी आशीष सिखावन दे, तेरी आशीष सिखावन दे। होय संतत प्रिय ही प्यारी, होय संतत प्रिय ही प्यारी, चिरु अरि बात चिरु अहि बात आशीष हमारी, चिर अरि बात आशीष हमारी। और चलते समय विदा करते समय कितनी मूल्यवान बात कही सीता जी से उनकी माता ने। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लग आय सु अनुसर हो, पति रुख लग आय सु अनुसर हो। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सुंदर सी सीख देकर के सीता जी को विदा कर रही है। ऐसा नहीं है कि माता की केवल भूमिका हो, पिता भी पीछे नहीं है। पिता जनक जी के पास जब सीता जी चरण स्पर्श करने जाती हैं तो जनक जी भी अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख के उसको सीख देते हैं। और उन्होंने लिखा बहुविध भूप सुता समुझाई, बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई।
बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब संत ही गावा, दुर्लभ सब संत ही गावा, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी। माँ और पिता दोनों ही बढ़िया बढ़िया सूत्र देते थे पिता के समय, और आखिरी समय पर जो सीख दी जाती है वो भीड़ हो जाती है। कई बार कोई किसी रिश्तेदार की मौत हो जाए, कोई बात हो जाए, तो रिश्तेदार आते हैं और घर वाले लोगों से पूछते हैं तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, तुमसे कुछ बोला, तुमसे कुछ कहा? तो वो कहते हैं ना, उनकी तो जुबान बंद हो गई, वो कुछ कह नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। पर कुछ गुरुदेव ने कहा कि इस समय अगर एक लाइन बोल भी देते, तुमसे जीवन भर बोला वो कुछ याद है? तुमसे जीवन भर बोला वो कुछ याद है? लेकिन लास्ट की बातों को याद रह जाती है। हमारे पिताजी जब मरे तो ऐसे कह गए लोग याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकाग्र मन से शिक्षा दी जाती है, और एकाग्र मन से जो बात सुनी जाती है वो भीड़ हो जाती है, और चलते फिरते जो बात कही जाती है वो इधर से सुनी उधर को निकल जाती है। माता और बहनों, माँ और बाप ने दोनों ने संस्कार दिए। ऐसा नहीं है ताली एक हाथ से बजती हो, ऐसा नहीं है कि रोटी एक हाथ से सीखती हो, ऐसा नहीं है। दोनों हाथ की ताली बजाते हैं, दोनों हाथ बजाते हैं, दोनों ही हाथ रोटी सीखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर सीता जी पर पट्टी पढ़ाई जाती हो, उधर राम को भी वही संस्कार दिए गए। दशरथ जी ने, उनकी माता ने वही संस्कार उन्हें दिए। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी लिखा कि जब राम जी अपना उनको विदा करवाने जाते हैं तो आज हम सब कहते हैं कि विदा कर दो, हम विदा कराने आए। लेकिन ऐसी भाषा भगवान राम ने नहीं बोली अपनी माता जी से, अपनी सासू जी से। उन्होंने क्या बोला? बोले राम सुवर सर जानी, बोले राम सुवर सर जानी, सील सने सकुच में बानी, सील सने सकुच में बानी। जब विदा का समय आया तो भगवान राम अपनी माता के सामने, अर्थात सास के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, ससुर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, और संकोच बस ये कहते हैं कि अब हमारे पिताजी अयोध्या जाना चाहते हैं, हम आपसे विदा मांगने आए, विदा मांगने आए। ऐसा नहीं सीता जी को विदा कर दो, हम विदा कराने आए। देखिए उनकी भाषा सीखने लायक, भगवान राम से एक बात सीखने लायक। इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कि जो धनुष किसी पे हिला नहीं, जो धनुष किसी पे हिला नहीं और मिलजुल कर नहीं हिला, उस धनुष को भगवान राम ने तोड़ दिया। और उसी बीच उस स्वयंवर में परशुराम जी जब आ गए और उनका जो भय, उनका जो आतंक देखा, उनका जो डर देखा, सब लोग कांपने लगे। तो उन्होंने आतंक मचा दिया, भयभीत कर दिया। तब उन्होंने पूछा ये तोड़ा किसने, उसका नाम बताओ। तब कितना सुंदर वर्णन मिलता है रामचरितमानस में, कैसा विनम्र, इतना बड़ा काम, और कोई आदमी इतना बड़ा काम कर देता और हमसे पूछता ये किसने तोड़ा, तो हम कहते तू बता, तेरे बाप ने तोड़ा होगा, हमें बता तुझे काम किसने करा। माता और बहनों, उन्होंने कितना बड़ा काम करने के बाद कितने विनम्र स्वर में क्या कहा? नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा। होए को एक दास तुम्हारा, होए को एक दास तुम्हारा, होए को एक दास तुम्हारा, होए को एक दास तुम्हारा। आप तो बेकार नाराज होते हो, आपका कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा होगा। अगर मुझे उसका नाम बता जाए तो कितना विनम्र बात करें। राम नाम अति लघु हमारा, राम नाम अति लघु हमारा, राम नाम अति लघु हमारा, राम नाम अति लघु हमारा। अरस सहित बड़े नाम तुम्हारा, अरस सहित बड़े नाम तुम्हारा, राम नाम अति लघु हमारा। इस तरीके से विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी सास से अर्थात क्या मांगी? विदा मांगी। बंधु विदा दिला ली, विदा हो गई। और विदा के बाद ऐसा नहीं है कि सीता जी के माता ने और पिता ने उनको संस्कार दिए। जब वो विदा होकर के अयोध्या जाती हैं तब दोनों
पति पत्नी वो भी चूकते नहीं हैं, समय पर अपने अपने परिवार को सलाह देते हैं, सूत्र देते हैं। और कितना सुंदर वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई, बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी अपनी बहुओं को अर्थात सीता जी की सासों को बुला करके कहती हैं कि ये अभी बहुओं के रूप में हैं, लेकिन लड़कियां हैं, इनको ऐसे रखना जैसे पलक आंख की पुतली को रखते हैं। माता और बहनों, ये सुंदर सुंदर सीख रामचरितमानस में भरी पड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य कि हम 36 घंटे पढ़वाने में विश्वास रखते हैं। काश हमने छोटे छोटे पाठों को अपने घर में करवाया होता, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से माता और बहनों को सूत्र दिया होता, तो संभव है छोटा मोटा परिवर्तन जरूर आया होता, जरूर आया होता। तो इस प्रकार जब दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को सलाह दी, तो वो पत्नियों ने भी उस सलाह को माना, और सलाह को माना किस प्रकार सीता जी का स्वागत किया, कैसे उनको रखा। बारही बार लाए उरली, बारही बार लाए उरली, धर धीरज उसके आशीष दी, धर धीरज उसके आशीष दी, बार बार लाए उरली। बार बार उनको अपना गोद में समेटती हैं, बार बार उनको आशीर्वाद देती हैं, बार बार उनसे प्यार करती हैं। और कितना सुंदर सा वर्णन किया, जब वो विदा कर रही हैं वनवास के लिए, जब वो नहीं मान रहे हैं जाने के लिए, तब वो कितना आशीष देते हुए उन्हें अपनी सीता जी को कह रही हैं, कलप बेल जिम बहु विधि लाही, कलप बेल जिम बहु विधि लाही, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाही, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाही। उन्होंने कहा, इसको मैंने कल्प बेल की तरह से पाला है, हे राम, इसको जंगल में परेशानी मत होने देना। अर्थात उन्हें अपनी बेटी के समान वो परेशान है, कल्पलता की बेल के समान पुकारी है, मैंने इसको पाला है। तब वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद, सास से आशीर्वाद लेने के बाद अपने ससुर के पास अर्थात दशरथ जी के पास जाती हैं, और जाने के बाद दशरथ जी उनको आशीष देते हैं। तब नृपस्य लाए उरली, तब नृपस्य लाए उरली, अति हित बहुत भांति सिद्धि, अति हित बहुत भांति सिद्धि। उन्होंने भी अपनी गोद में भरा, और बड़ी भांति भांति अर्थात अनेक प्रकार की शिक्षाएं, चूंकि जंगल में जा रही हैं। जब बच्चा हमारे आपके घर से कहीं दूर भी जाता है, पढ़ने भी जाता है, तो गेट तक, स्टेशन तक उसे समझाते हैं, बेटा रास्ते में उसमें गाड़ी में किसी का कुछ खा मत लेना, कोई चीज ले मत लेना, कोई चाय मत लेना। जबकि बालक जवान है, बालक समझदार है, लेकिन माँ बाप की तो आदत है कि जब वो जाएगा, और बालक भी टोकता है, मम्मी तुम बार बार टोकती हो, मुझे बालक समझ रही हो, अरे ना बेटा तू भी बालक ही है। ऐसी मान्यता पहले से है, ऐसी चर्चाएं पहले से है। माँ बाप का दिल बार बार समझाता है, अंतिम समय तक समझाता है। ऐसा भाव इसमें कितना सुंदर दिया है। जब वो नहीं माने, दशरथ जी परेशान, लेकिन उससे पहले माता और बहनों, उससे पहले भी बड़ी कोशिश की, दशरथ जी ने बड़ी कोशिश की, हाथ जोड़े, माफी मांगी, लेकिन दुर्बुद्धि ने परिवार को तोड़ के रख दिया। कैसा मार्ग में वर्णन पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, दशरथ ने कहा कि कैसे एक बात मुझे भी कहने दे। दशरथ ने कहा कि कैसे एक बात मुझे भी कहने दे। दशरथ ने कहा कि कैसे एक बात मुझे भी कहने दे। जब घर टूटने को होता है, बहुएं जब आके घर तोड़ती हैं, वो बाप तो माँ बड़ा कोशिश करते हैं, उसके पीहर तक भी बात कहते हैं कि समझाओ उस बिटिया को। जब परिवार टूटता है तो उस पिता के दिल की बात कोई सुनने वाला नहीं होता। ये हमारे और आपके घरों में चल रही है चर्चा, ये बीत रही है सबसे, भुक्त रोगी हैं सब इसके। तो वो भी परेशान थे,
लास्ट टाइम तक कोशिश की। कैसा सुंदर इस गीत में पिरोया है। दशरथ ने कहा मुझे बता दीजिए कोई काम हो। नहीं मुझे भी अभी तो खाली कहने दे, एक बात मुझे भी कहने दे। दशरथ ने कहा कि कैसे, एक बात मुझे भी कहने दे। तू राज भरत को दे देना, तू राज भरत को दे देना। मेरे राम को घर पर रहने दे, तू राज भरत को दे देना। मेरे राम को घर पर रहने दे, मेरे राम को घर पर रहने दे। दशरथ ने कहा कि कैसे, एक बात मुझे भी कहने दे, एक बात मुझे भी कहने दे। दशरथ ने कहा और कैसे, एक बात मुझे भी कहने दे। तू राज भरत को दे देना, तू राज भरत को दे देना। मेरे राम को घर पर रहने दे, मेरे राम को घर पर रहने दे। क्या जाने जंगल की मुसीबत क्या जाने। मेरा राम फूल सा कोमल है, मेरा राम फूल सा कोमल है। कांटों की राहें क्या जाने, कांटों की राहें क्या जाने। एक बात मैं हाथ जोड़ कहता तुझसे, तू राम को घर पर रहने दे। मैं हाथ जोड़ कहता तुझसे, तू राम को घर पर रहने दे। दशरथ ने कहा कि कैसे, एक बात मुझे भी कहने दे, एक बात मुझे भी कहने दे। ये दशरथ ने कैकेयी से कहा ऐसा नहीं है, ये हमारे भी घरों में बड़े उन्होंने हमसे कुछ बहुत कहा होगा, बहुत खुशामद की होगी, लेकिन हो सकता है कि हमने भी उनकी बात को टाल दिया। लेकिन वो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि जब हमने टाला है तो हमारी भी बात को टालने वाले कोई बनेंगे। तैयार रहिए निपटने को, झेलने को तैयार रहिए। चाहे जितनी पूजा पाठ, चाहे जितनी अगरबत्ती, चाहे जितनी धूपबत्ती, अगर बहू के सामने हमारा व्यवहार नहीं है तो वो पढ़ रही है, सीख रही है। बच्चा तो माँ के गर्भ में सीख लेता है, तो ये तो सामने चल रही है, क्लास सामने चल रही है, बहू का पढ़े। ऐसा भाव, ऐसा मर्म ये रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जहाँ दे रहा हो और हमारी आंखें फिर भी ना खुलती हों, इतना बढ़िया जो मर्म इस छोटे से चैप्टर में, जिसको कल से लेके आज तक ये क्लियर हुआ, ये पाठ पूरा हुआ। कल के लिए एक नया चैप्टर, बहुत सुंदर सा चैप्टर हुआ, बड़ा बढ़िया चैप्टर हुआ। आप लोग मन से आना, आपके समय का पूरा मुझे ध्यान है।
कि 6 बजे के बाद मैं आपको यहाँ पर रुकूंगा नहीं, 6 बजे तक कोशिश करूंगा कि पूरी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँ। आइए, आरती का समय है, कमल सिंह जी और आरती तैयार करें। अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती माता की करेंगे। गायत्री की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है।